Okay, so we had covered some space in the chapter 1, verse 1 of the Bhagavad Gita. Yes. Before I go further, I want to know कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा या हम बोलते ही जाएं? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि आपने भगवत गीता को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, उसमें साइंस ला दी। और मुझे आज तक ये लग रहा था कि मुझे श्लोक याद करने पड़ेंगे, उसके वर्सेस के मतलब समझने पड़ेंगे, या फिर उसमें ये बताया जा रहा है कि लाइफ को कैसे जिए, बट वो तो हमारी बॉडी के अंदर की चीजें बता रहे हैं। जैसे आपने बताया कि धर्म क्षेत्र मतलब इंटरनल बॉडी जो हमारी बॉडी को बैलेंस करती है, और आपने फिर बताया कि कुरुक्षेत्र वो एक्सटर्नल बॉडी है, एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारी बॉडी को इम्बैलेंस करती है। तो ये चीज तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र अलग अलग चीजें हैं और इनका मतलब साइंटिफिक भी हो सकते हैं। Very good. What we are doing in this lesson is that we have combined the spirituality and science together in order for you to understand. So ladies and gentlemen, boys and girls and people from generation Z, you are invited to join this beautiful discussion that we are having, and thank you very much. तो जो बच्चों को सबसे important चीज समझ में आनी चाहिए वो यही कि एग्जिस्टेंस के दो पार्ट हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, एक जो इनविजिबल पार्ट है, दूसरा जो विजिबल पार्ट है। अब ये दोनों पार्ट जो है, इसमें इनविजिबल पार्ट जो है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द विजिबल पार्ट। तो जो धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है, इसे हम साइंटिफिकली और बताना शुरू करते हैं, ठीक है ना? सर मुझे एक क्वेश्चन है आपसे। आपने उस टाइम मुझे बताया था पिछली वीडियो में कि हमारी बॉडी के अंदर 4 पार्ट्स है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो वो जो आप बोल रहे हो कि जो इनविजिबल है, तो उनमें से वो कौन सा है? हाँ, ये अभी हम होल्ड कर ले, वी होल्ड दिस थॉट over here because yes, जो हमारा इनर फील्ड है जिसे हम धर्म क्षेत्र कहते हैं, वो गवर्न होता है फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस से। यही फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस आर इनसाइड है। लेकिन अभी क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि विजिबल यूनिवर्स क्या है। तो विजिबल यूनिवर्स ये मुझे दिख रहा है, यहां से मैं ऊपर मैंने देखा तो मेरे को दिखे चांद, सितारे और सूरज। उसके बियॉन्ड क्या है, सितारों के पार और कहीं दिख रहा है मेरे को बहुत संसार क्या, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज हैं और कुछ है। और साइंटिफिकली क्या कहा जाता है कि दिस इज अबाउट 90 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस। इतना बड़ा, इतना ह्यूमंगस स्पेस है। तो क्या तुम्हें मालूम है 90 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम। तो ऐसा करते हैं, हम पहले इस मतलब को समझ लें, क्योंकि उसी के साथ साथ हम धर्म क्षेत्र को भी समझेंगे। तो ऐसा है, जब हमने कहा फील्ड ऑफ एक्शन, दैट मींस द एक्सटर्नल फील्ड एंड 90 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस। इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है, साइंटिफिक चीज है। 90 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस। तो यह आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 90 बिलियन ईयर्स अक्रॉस। तो पहले क्या करेंगे, 90 बिलियन को 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 24 घंटे होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसमें 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसमें 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर हमने क्या कहा है, लाइट ईयर्स अक्रॉस। इसका मतलब लाइट चल रही है, उतना बड़ा है। तो लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक बहुत ही ह्यूमंगस फिगर आया। उसको टोटल किलोमीटर्स में जब मैं करता हूं तो वो बनता है 85.1472 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 22 किलोमीटर। इसी तरह इसको जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये बन जाता है 85.1472 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 25 मीटर्स। अभी हमने ये बताया इतना ह्यूज यूनिवर्स है कुरुक्षेत्र, इससे हम कुरुक्षेत्र कहें, फील्ड ऑफ एक्शन। बाहर का जो फील्ड है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम क्या बात करते हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू अस बात करते हैं। ऑल द सिग्नल्स दैट वी आर रिसीविंग
सिग्नल्स का मतलब क्या? जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसे मैं कैसे जानता हूं? आई हैव 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन. 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन आर रिसीविंग सिग्नल्स. हीट, लाइट, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल, ये सारे बाहर से आ रहा है. ये जो बाहर से हमारे सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, ये हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं. क्या समझाया था हमने? ये प्रोसेस समझा रहा था कि जब बाहर से सिग्नल्स आए तो मैंने ठंड महसूस करी या मैंने गर्मी महसूस करी, टेस्ट, टच, स्मेल, उससे क्या हुआ? बॉडी का डिसरप्शन हुआ. अब क्या होता है? अब ये होता है इंटरनल फील्ड हमारा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसे बैलेंस करता है. उसे बैलेंस करता है. तो अब देखो हमने क्या करना है कि पहले इंटरनल फील्ड भी देख ले. तो इस इंटरनल फील्ड को देखने के लिए हम थोड़ा सा फिर वही क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स की बातें करेंगे. क्लासिकल फिजिक्स का जो हमने अभी ये बताया 90 बिलियन ईयर्स अक्रॉस, इस क्लासिकल फिजिक्स मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं जो जहां है वहां दिखता है, उसकी स्पेस एंड टाइम में पोजीशन है, मोमेंटम है, सब कुछ है, जो सब कुछ पड़ा हुआ वो वैसे दिखता है, जो हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं. लेकिन जो इंटरनल फील्ड है जैसे क्वांटम फील्ड कहां से शुरू होता है? एक एटम है. इस एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है और एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर घूम रहा है. लेकिन क्या ये वहीं खत्म हो गया? नहीं. ये जो क्वांटम फील्ड है, जैसे ये इतना ह्यूमंगस 10 to the power 25 मीटर्स, देखे थे कितने जीरो थे उसमें, वैसे ही यहाँ पे जो इंटरनल फील्ड है वो भी उतना ही ह्यूमंगस है. तो अब आप क्या करें? फिर स्क्रीन देखें. इस स्क्रीन पे हमने क्वांटम फील्ड को बताया हुआ. एक एटम है, इस एटम में जैसे मैंने बताया है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है. प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है. ये साइज ऑफ एटम जो होता है वो 10 to the power -10 मीटर्स है. और जो न्यूक्लियस है, जैसे कहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, उसका जो डायमेंशन है वो 10 to the power -15 है. मतलब उससे भी छोटा होता है, बहुत छोटा. आप देखिए -15 -10 मीटर्स की बात चल रही है. इन प्रोटॉन्स को जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इन प्रोटॉन्स में निकलते हैं क्वार्क्स. ये जो क्वार्क्स हैं ये इससे भी बहुत ह्यूमंगसली छोटे होते हैं, 10 to the power 19 -19 मीटर्स. इसके बियॉन्ड भी कुछ होता है, और इसके बियॉन्ड भी कुछ होता है, उसे कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स या स्ट्रिंग पार्टिकल्स. उनकी वैल्यू होती है 10 to the power -34 मीटर्स. सो अब क्या करें? देखो, फिजिकल यूनिवर्स इज 10 to the power 25 मीटर्स, और जो इंटरनल यूनिवर्स है दैट मीन्स क्वांटम वर्ल्ड है, एटम के अंदर का वर्ल्ड है, वो 10 to the power -34 मीटर. इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है. लेकिन जो कुछ भी बना, ये इतना ह्यूमंगस जो संसार रादर ब्रह्मांड जो हम कहते हैं यूनिवर्स बना, ये यूनिवर्स वहां से बना है 10 to the power -34. अब चक्कर क्या है? बोले भगवत गीता का इससे क्या संबंध? बस इन्होंने क्वेश्चन पूछा था. There's something known as inner consciousness. जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो भी सिग्नल्स हमारे पास 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन के द्वारा आते हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, साइट, हियरिंग, वो सारे कहां पे डाइसेक्ट होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तुम्हें कैसे मालूम ठंडा है? तुम्हें कैसे मालूम बड़ा है, छोटा है, काला है, नीला है, पीला है? There's something happening internally, and that whatever is happening internally is the inner field of consciousness. समझ रही हो? इस कॉन्शियसनेस को साइंस जो है और साइंटिस्ट जो है वो कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं. समझ गई? तो वहां पे ये नहीं मालूम, जब मैं कॉन्शियस हो गया, जब मैंने देखा, जब मैंने सुना, जब मैंने टेस्ट किया, टच किया,
तो मेरे पास ये जो इंफॉर्मेशन थी इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, वो कहां से आए? ये सब वो लोग कहते हैं क्वालिया, मालूम नहीं। तो अब क्या है, साइंस की प्रोग्रेस होती चली जा रही है, लेकिन बेटा ये साइंस की प्रोग्रेस को मैं क्या करूं? उसका अचार डालें? क्यों? अरे भैया, मैं परेशान हूं अपने थॉट्स इमोशन से। संसार की प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आई अब तुम्हें बात? देखो, संसार की प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी भी प्रॉब्लम क्या है, हर एक की प्रॉब्लम क्या है। हमें टेंशन है, हमें स्ट्रेस है, हमारी बॉडी डिसबैलेंस्ड है, यही तो हो रहा है ना। और क्योंकि यही हो रहा है, इसी चीज को पढ़ाया नहीं गया तुम्हें इस चीज को बताया नहीं गया, तो तुम क्या करोगी? आपके पास आएंगे। मेरे पास आओगी, तो ऑफ कोर्स तुम मेरे पास आओगी। यस, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग भगवत गीता के कोर्सेज रन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम लोग कोर्सेज रन कर रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस ऑफ माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअल साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल साइंस ऑफ स्ट्रेस रिलीज। तो मतलब सर, आप बिना दवाइयों के एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस सब ठीक कर सकते हो? देखो, हाँ, बिना दवाइयों के ये सारी टेंशन, स्ट्रेस ठीक हो जाते हैं। मैं कर सकता हूं या नहीं, इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। आई कैन ओनली टेल यू अ प्रोसीजर, अ प्रोसेस तुम्हें करना पड़ेगा। वो दवाई जो है वो तुम्हें लेनी पड़ेगी, वो तुम पे ही डिपेंडेंट है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं एक कॉन्ड्यूट हूं। मैं आपको बता सकता हूं, देखिए आप ये करना शुरू करिए। सो डियर जी जनरेशन, प्लीज अंडरस्टैंड that the most important thing for you to know besides anything else is who are you, what is your internal field, what is the field of consciousness from where I control the external world. So ladies and gentlemen, I leave you here. हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. I do hope you have liked my video. Please share and subscribe. अगले वीडियो में जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ.